वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 4 है। ऑलरेडी मैंने 3 क्लासेस पढ़ा दी हैं। जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो बैक के 3 क्लास ज़रूर पढ़ें, जिसमें बेसिक्स बताए गए हैं और आप उन बेसिक्स को सीख के ही यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्लास 4 में हम कुछ न्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 10 स्पेशल क्लास के क्वेश्चंस बताए थे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रिग्नोमेट्री को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। और एग्ज़ाम के लिहाज से भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से भी वो सारे क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम उसी तरह से 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ x बराबर a प्लस ए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, y इक्वल टू b इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, z इक्वल टू c कॉस अल्फ़ा, देन फाइंड x माइनस a बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाई बी का होल स्क्वायर प्लस z बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या। क्वेश्चन में पूछा है, वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी है, x बराबर a प्लस ए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, y बराबर दिया हुआ है, z बराबर दिया हो। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर अपने नज़रिए से देखें तो आप क्या करेंगे कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फिर इसको काटेंगे, पीटेंगे, छोटा करेंगे और सारी प्रोसेस जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई करके तब एक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर वैल्यू दी नहीं गई है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दी नहीं गई है, लेकिन हम ये साइन अल्फ़ा जो एंगल है वो तीनों के लिए ले सकते हैं क्योंकि तीनों में वो दिख रहा है। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। मैं एक एंगल ले लेता हूँ अल्फ़ा बराबर 0 डिग्री, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू से थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा इसको करने का। तो रखते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, साइन 0 बोलेंगे, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस वजह से ये क्या पूरा परसेंट 0 हो गया। तो बचा क्या है, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस ए साइन 0, अल्फ़ा की जगह मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है, और कॉस बीटा, ठीक है। a प्लस ए साइन, यहाँ पे मैं साइन 0 की वैल्यू 0 रख देता हूँ इंटू कॉस बीटा। तो मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a हो जाएगा, क्या, x बराबर a हो गया। सेम ऐसे ही y वाले में रखिए, y बराबर b 1 प्लस साइन 0 इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पे भी ये पोर्शन 0 हो गया, सिर्फ 1 बचेगा। तो y बराबर क्या होगा, b हो गया। x बराबर a, y बराबर b हो गया। अब z वाले में चलिए, z बराबर क्या दिया है, c कॉस अल्फ़ा। तो c कॉस 0 रखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो c इंटू 1 कर लें, z बराबर क्या हो जाएगा, c। ये हो गया। अब देखिए एक x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c, इसमें रखेंगे तो x बराबर अगर a रखते तो a से 1 गया, 0 हो गया। 0 प्लस 0 प्लस z की जगह c रखेंगे तो c बटे c 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आंसर b हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने एंगल चूज कर लिया अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री, उसके बाद बारी बारी से सॉल्व करते चले गए, वैल्यू निकालते चले गए कि रिलेशन क्या है। तो हमें एक वैल्यू मिल गई और इस वैल्यू को यहाँ पे रखा, तो इतनी आसानी से कम टाइम में कैसे सॉल्व हो गया। वैसे आप काफ़ी दिमाग लगाते, तो ये है एक आसान तरीका इसको सॉल्व करने का, ठीक। तो आप मेरे से पूछ लेना। आगे हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, सी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन है 0, ठीक है। आप थोड़ा सा देखें इस क्वेश्चन को, और किसी को आ रहा हो तो वो बताए ज़रूर मुझे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाएं, कैसे करेंगे आप।
आप कैसे लगा सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आप कैसे सोचोगे, यदि आपस में गुणा करा दें, यही सोच रहे होंगे। इसके बाद जो छोटा सा आएगा, जो सॉल्विंग करने के बाद आएगा, वो आंसर निकल के आएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। चूँकि हम जानते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर ए, ये आपको पता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम इस 1 की जगह ये यूज करें, कई जगह ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि हम 1 की जगह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं यही चीज़ सेम, ठीक है। अब ये किस रूप में हो गया, देखिए अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी हो गया एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये एक फार्मूला होता है, जिनको याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक ब्रैकेट में एक प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, एक कोष्ठक में, एक दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है। इसी तरह अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी देखें हम, तो सेम ए माइनस बी, यहाँ पे जब प्लस था यहाँ माइनस लिख देते हैं, और सेम ऐसा ही रहेगा, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देते हैं, ए बी में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये होता है, लेकिन हमें यहाँ ये फार्मूला यूज़ करना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ये इस पर सूट करता है। देखिए ये यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए बी टाइप का, ये इस तरह से बन रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी, देन फाइंड कॉट 6 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जी क्वेश्चन मार्क। तो कॉट पे 6 थीटा का पावर है, मतलब कॉट थीटा पे 6 का पावर है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, ये पूछा है। तो देखिए जीपी क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर ए बी सी 3 हैं, तो इसमें जो होता है, इसका रेशियो बटे इसका रेशियो आपस में बराबर होता है, मतलब a बटे b बराबर होता है b बटे c, मतलब b स्क्वायर बराबर होता है ac। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। तो सेम यहाँ पर a b c की जगह पर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा है। तो आप यहाँ पे b की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू टेन थीटा लिखें। इसको एक्सपेंड करें, टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे तिरछा गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए कॉट पे 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करना होगा। अगर हम इसको कॉट बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा, साइन क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम साइन क्यूब से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन क्यूब थीटा, ये हो गया आपका। तो ये कॉट क्यूब थीटा हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका, यहाँ देखिए कॉट क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये कट के आज छोटा हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 बटे साइन थीटा हो गया। तो कॉट क्यूब थीटा बराबर क्या होता है, क्या हो गया, 1 बटे साइन थीटा हो गया। कॉट क्यूब थीटा बराबर क्या हो गया फिर, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कॉट क्यूब थीटा मिल गया आपको। अगर हम इसमें कॉट 6 की वैल्यू फाइंड करें, कॉट थीटा पे 6 पावर, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर इसका कॉट पे 6 थीटा होगा।
तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। आप रखें, यहाँ लिख दिया हमने। अब इसमें रखता हूँ मैं वैल्यू, तो यहाँ पे लिखूँगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, आपको पता होना चाहिए ये 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। मैंने बताया था जो पीछे एक क्लास थी, क्लास नंबर 2 में, पीछे क्लास में बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो ये तीनों बताया था, तो उसी हिसाब से ये 1 हो जाएगा और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 152 साइन 30 प्लस ब्रैकेट में है साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस 17 साइन 30 प्लस 18 कॉस स्क्वायर 45 होगा, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, एन इंटीगर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये है। उसके बाद है बी ऑप्शन ए रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीगर, सी ऑप्शन है ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीगर, डी ऑप्शन है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पहले बात तो इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा वो आपको देखने के लिए यहाँ पे, चूँकि हम जितने भी वैल्यू पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में, जैसे 1/2, 2/3 भिन्न के रूप में जो भी लिख पाते हैं वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर जिसकी एक वैल्यू डिफाइंड वैल्यू होती है। इरेशनल में क्या होता है, वो करनी में फंसा रहेगा, ठीक है, जैसे -3 -4 इस तरह से उसकी एक वैल्यू डिफाइन होती है, तो इरेशनल नंबर वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो पहली बात तो इरेशनल होगी नहीं, क्योंकि 150 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। ऊपर से जो साइन 30 है, कॉस 45 है, इन सबको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ईजिली। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। अब चूँकि अब 3 ऑप्शन जो बचे हुए हैं उनको देखना हमें ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है वैल्यू। तो 152 साइन 30 लिखिए प्लस 2 कॉस, डायरेक्ट मैं वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ लिखने का वो नहीं रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है। 150 साइन 32 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, तो वो भी 1/2 होगा। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे आप तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे 3 साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर 17 की बात करें 17 इंटू साइन 30 तो भी 1/2 प्लस 18, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 45 है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना 1/2, वैसे वहाँ भी लिख देंगे 1/2। तो देखिए यहाँ पर सारे में 1/2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 17 प्लस 18 ये बचेगा, ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है, जो बोलते हैं ना कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो वो उस तरह से बन गया, एक समांतर श्रेणी की तरह बन गया, ठीक है। इसमें क्या है 1 से 18 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, ये तो मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। 76 हो जाएगा ये, तो 76 इसका हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। कोई भी संख्या है तो जितनी संख्या रहती है उसमें +1 करके उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। n की जगह कितना संख्या है 18, तो यहाँ भी 18 लिख दीजिए। अब क्या आएगा ये 18 इंटू 19/2, ये कट जाएगा, 9 आएगा, 76 इंटू 9 इंटू 19 ये आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये संख्या जो है ये तो इंटीगर है, पहली बात तो इंटीगर होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, तो ये इस तरह से एक पूर्णांक संख्या है। इसमें देखिए कौन से में पूर्णांक संख्या दिया है, ये बी वाले में बोलता है बट नॉट एन इंटीगर, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब ए और सी में देखेंगे, इसमें भी एन इंटीगर दिया है,
इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीगर दिया है, तो इंटीगर तो है, ये क्लियर हो गया। अब देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसका वर्गमूल निकल सकता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 76 को तोड़ दीजिए 19 इंटू 4 में, 1976 होता है इंटू 9 इंटू 19। यहाँ देखिए इसका जोड़ा बन गया, और 4 का तो हमें पता है वर्गमूल 2 होता है, 9 का भी पता है वर्गमूल 2 होता है, मतलब सबके वर्गमूल निकल जाएंगे, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व करना था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इन ए राइट ट्राइंगल त्रिभुज ABC कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं, 7 सेंटीमीटर, एंड AC माइनस BC इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू sec A प्लस cot C। ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आपको क्या पता है, सिर्फ एक भुजा पता है। मान लीजिए ये त्रिभुज बनाया आपने, इसमें ये हो गया, ये है ABC, तो इसमें पता क्या है आपको, AB पता है 7, ठीक है। अब आपको इन दोनों की वैल्यू पता नहीं है, तो जब ये वैल्यू निकालनी है तो आपके पास क्या एक ऑप्शन बचता है कि आपको इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक कंडीशन और दे रखी है, AC माइनस BC बराबर 1, AC माइनस BC बराबर 1। तो आपको अब क्या करना होगा, आपको AC माइनस BC बराबर 1 पता है। अब आप क्या करेंगे, तो आप एक बार देखें पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर हो गया और लंब AB स्क्वायर हो गया प्लस आधार BC स्क्वायर हो गया। तो अगर हम इसको AB स्क्वायर बराबर लिखें तो यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर ये पक्षांतर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो वो कर लें आप, एक कोष्टक में AC प्लस BC, एक कोष्टक में AC माइनस BC। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला होता है A प्लस B एक ब्रैकेट में, A माइनस B एक ब्रैकेट में। तो ये हमने लिख लिया। ये आपको AB की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 49 लिख दे रहा हूँ, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 ही होगा, ठीक है। तो AC प्लस BC, AC माइनस BC, AC माइनस BC की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे AC प्लस BC बराबर क्या हो गया, 49 हो गया, ठीक है। अब AC माइनस BC बराबर 1 पता है आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो 2AC बराबर हो जाएगा 50, तो AC बराबर क्या आ गया 25, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर रख देते हैं AC की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो आप देखिए यहाँ 25 है तो उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो BC बराबर क्या आ जाएगा 24, AC बराबर आ गया 25। तो अब इनका डिफरेंस भी देख लिए, 25 माइनस 24 बराबर 1 हो गया। अब वैल्यू आपको जो फाइंड करनी है वो निकाल लीजिए, sec A प्लस cot C बराबर, अब sec A होता है cos का उल्टा, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण बटे आधार यहाँ पे पहले वैल्यू में लिख देता हूँ 24, यहाँ 25 लिख दीजिए, ठीक है। कर्ण बटे आधार 25 बटे 7 लिख दीजिए, प्लस cot C, एक मिनट, यहाँ पे कर्ण बटे, हाँ इस वाले एंगल के लिए पूछा है, तो इस वाले के लिए कर्ण बटे आधार 25 बटे 7, ठीक है। और यहाँ पर देखिए cot C के लिए पूछा है, तो आधार बटे लंब होगा, तो आधार क्या है 24 है और बटे लंब, तो ये 49/7 आ गया, एक कट पीट के 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7C ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक ट्रिपलेट आपको फिर से मिल गया ट्राई वाला, 7 24 25, ये इसे याद करके रखिए ट्रिगोमेट्री में कि अगर एक भुजा 7 है तो दूसरी अदर भुजाएं 24 और 25 होंगी, या एक 24 है तो दूसरी अदर भुजाएं 7 और 25 होंगी। तो ये इस तरह से सॉल्व करना था, तो इसमें C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप दिमाग से लगा सकते थे, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको ऐसे याद होता तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते। यहाँ पे 24-25 अपने आप ही गेस करके आप डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लेते, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा एडवांस आपको होना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इस पे मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ, ठीक है। एक होमवर्क
सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे AC माइनस BC बराबर 2 लिख लीजिए, 2 हो जाएगा। यहाँ पर AB बराबर 4 करनी में 2 लिख दीजिए। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। ये और इसमें ऑप्शन में लिख देता हूँ, सेम वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ऑप्शन डाल देता हूँ मैं, 2 करनी में 2, 4 करनी में 2, 3 करनी में 2, 5 करनी में 2। इसे आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट करना है मुझे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, देन द वैल्यू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे एंगल भी दिया है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए जो एंगल है, तो भी मतलब जो वैल्यू आएगी एंगल की वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगी। तो आइए देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है वो लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे 1/1 लिखिए और तिरछा गुणा करा दीजिए, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक पक्षांतर कर दीजिए तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, और कॉट को क्या है, कॉस बाई साइन में चेंज कर लीजिए, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि ये tan का उल्टा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 बराबर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, √3/2, क्योंकि भाई ये उधर वर्गमूल बनेगा तो यहाँ पे √3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और ये जो √3/2 है, साइन कितने का मान √3/2 होता है आप बताएं, कमेंट करके बताएं। और नहीं पता है तो फिर आप याद रखें उसको, बिना याद रखे ये नहीं हो पाएगा। जैसे साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ से जब हम थीटा का मान पता चल गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान क्या आया, 60 डिग्री आ गया। तो सब 60 डिग्री आ गया और ये 0 और 90 के बीच में भी है, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे कॉसेक 60 प्लस कॉट 60, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम वैल्यू 60 करके पुट करके निकाल लेंगे। अब कॉसेक 60 इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/साइन प्लस साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ पे √3/2 आया था वैल्यू, तो हम 2/√3 लिख देंगे। प्लस कॉट 60 की वैल्यू tan 60 की उल्टा होगी, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसकी 1/√3 होगी। तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो आपका 3/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू है ऐसी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 3/3/3 हो गया, ठीक है। और ये कट जाएगा, आपका √3 आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दिया है इफ sec x प्लस cos x बराबर 3 देन tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर व्हाट। ए ऑप्शन है बी, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 4। तो 5, 13, 9, 4। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। sec x प्लस cos x बराबर 3 दिया है, ये दिया हुआ है आपको। चूँकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो आपको या तो आपको स्क्वायर में इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2ab की जगह sec x इंटू cos x बराबर 9 हो जाएगा। और देखिए sec x cos x
सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका क्या आएगा, जैसे सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x, तो 1/cos x अगर यहाँ पे रखेंगे तो cos x कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स है और हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, tan स्क्वायर एक्स, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर के एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की डिमांड है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए +2 बराबर 9। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 2, टोटल हो गया 4, तो 4 को उधर माइनस कर देंगे हम। tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 9 - 4 बराबर 5। ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, यही पूछा था आपसे यहाँ पर। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 5 आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम था नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, इफ़ cos अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा इक्वल टू √3 देन वैल्यू ऑफ cos क्यूब अल्फ़ा प्लस sec क्यूब अल्फ़ा क्या होगी। तो ये ऑप्शन दिया है 2, 4, 0, 1। तो देखिए cos अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा बराबर √3 दिया है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा मान नहीं सकते, अल्फ़ा की कोई एंगल नहीं मान सकते पर्टिकुलर फिक्स, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है। अगर ये वैल्यू x होती ना तब मानते आप तो चलता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप मान नहीं सकते। अगर आप मानते हैं तो आपको अलग अलग एंगल बदल के देखना पड़ेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले मान लो 0 लोगे, फिर अल्फ़ा बराबर 30 लोगे, फिर अल्फ़ा बराबर 60 लोगे, इस तरह से मतलब चेंज करके लेते रहोगे तो आपको एक वैल्यू जो होगी जिस पे ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन वो आएगी या नहीं आएगी, वो भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे देखें। cos अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा इक्वल टू √3 है, तो ये यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो क्यूब करने के बाद क्या होगा, cos अल्फ़ा sec अल्फ़ा का क्यूब कीजिए, तो यहाँ हो गया cos क्यूब अल्फ़ा प्लस sec क्यूब अल्फ़ा प्लस 3 cos अल्फ़ा इंटू sec अल्फ़ा ब्रैकेट में cos अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा बराबर यहाँ 3 √3 हो जाएगा। भाई 3 बार गुणा होगा, √3 तो 1 3 तो मिल जाएगा, √3 हो जाएगा। ये हो गया। अब जिसको फार्मूला नहीं पता होगा वो इसको नहीं कर पाएगा, तो मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, ये होता है। ठीक है, तो इसी पे मैंने इसको एक्सपेंड किया। तो देखिए यहाँ cos क्यूब प्लस sec क्यूब अल्फ़ा की वैल्यू ही पूछी है, तो इसको हम फिक्स करके रखेंगे। हम बस इसमें देखेंगे क्या होना है। तो यहाँ लिखिए cos क्यूब अल्फ़ा प्लस sec क्यूब अल्फ़ा प्लस 3 cos अल्फ़ा, ये उल्टा होता है तो cos अल्फ़ा कर दीजिए, इसके बटे लिख सकते हैं। sec अल्फ़ा को एक बटे cos अल्फ़ा लिख सकते हैं, से cos अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए cos अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा बराबर क्या है, यहाँ पे √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे और यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे cos क्यूब अल्फ़ा प्लस sec क्यूब अल्फ़ा प्लस 3 बराबर 3 ये देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा, दोनों प्लस वाले दोनों सेम साइन के साथ हैं तो ये गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, cos क्यूब अल्फ़ा प्लस sec क्यूब अल्फ़ा बराबर आ गया 0। यहाँ पे 0 है, सी ऑप्शन 0 है, यही करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, cos क्यूब अल्फ़ा प्लस sec क्यूब अल्फ़ा। अगर होमवर्क करना हो आपको तो मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ कुछ, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दें 9, ठीक है 9 नहीं देता हूँ, 4 देता हूँ, 4 दे देते हैं। इसके बाद आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है। आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे 4 मैंने कर दिया है, बाकी आपको इसको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cot a प्लस tan b बाई cot b प्लस tan a इक्वल टू व्हाट। ए ऑप्शन है tan b cot a, बी ऑप्शन है tan a cot b, tan a tan b cot a cot b। ये है क्वेश्चन। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, ये लिख लीजिए आप, tan b cot b प्लस tan a। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे cot a है, यहाँ पे tan a है, तो ये tan a हो जाता तो कुछ संभावना होती, तो 1/tan a लिख दीजिए इसको। ठीक है, लिख सकते हैं। tan b को 1/cot b लिख दीजिए। ठीक है, और इसको cot b प्लस cot tan a लिखी। अब क्या करें, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम मैंने बताया था, जहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं, गुणा करा देते हैं, और इसका तिरछा गुणा कराते हैं। तो cot b प्लस tan a बटे ये डायरेक्ट गुणा करा देंगे, tan a cot b। ठीक है, ये तो इसका वैल्यू हो गया पूरा। अब इसके बटे भी cot b प्लस tan a। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे cot b प्लस tan a है, यहाँ पे भी cot b प्लस tan a है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 1/tan a cot b। ठीक है, 1/tan a cot b। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो देखिए 1/tan a क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं, और 1/tan a को cot a लिख सकते हैं, 1/cot b को लिख सकते हैं tan b। मतलब कुल मिला जुला के ये हो गया tan b इंटू cot a। इसमें है कोई ऑप्शन, tan b इंटू cot a, ये पहले ही ऑप्शन है, tan b इंटू cot a। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। आप देखने में तो पहले हार्ड लग रहा था, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है इस तरह के क्वेश्चन से में। आपको प्रैक्टिस के ऊपर ही ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने इसको बना दिया कि cot a को 1/tan a में चेंज किया, इसमें 1/cot b में चेंज कर दिया, तो इस तरह से सॉल्व हो गया ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का होगा, और इसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन का, इफ़ 0 डिग्री इज स्मॉलर एंड इक्वल टू थीटा इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेक थीटा पे 107 की पावर प्लस कॉस थीटा पे 107 की पावर बराबर 2 है। ठीक है, ये 2 के इक्वल है। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे आप। ये तो 107 की पावर है, ये भी 107 की पावर है, कैसे करोगे। तो 107 की पावर है, तो आपको कॉमन सेंस पहले आपका यूज़ करना है। देखो इसका आंसर 2 हो जाएगा, कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। देखिए जो सेक थीटा की सेक 0 लेते हैं आप, कॉस 0 लेते हैं या सेक 0 लेते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम 0 ही ले लेंगे, मतलब ट्राई एंड एरर मेथड लगा रहा हूँ मैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर यहाँ सेक थीटा बराबर सेक, यहाँ थीटा जरा 0 लेते हैं, तो सेक 0, ठीक है, 107 की पावर प्लस कॉस 0 107 की पावर। अब यहाँ पे 1 पे 107 की पावर होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसका उल्टा सेक होता है, तो इसका भी मान 1 होगा। तो यहाँ पे 107 हो गया, तो यहाँ 1 + 1 बराबर 2 आया। ठीक है, तो मिला जुला के एंगल जो है थीटा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भी अगर सेक 0 प्लस tan 0, सॉरी यहाँ tan 0 नहीं है, cos 0, ठीक है, सेक 0 प्लस cos 0 होगा, तो वो भी आपका 1 cos थीटा होगा। सेक थीटा प्लस cos थीटा होगा, और फिर इसमें 1 की वैल्यू रखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये कॉमन सेंस की बात है। बाकी बराबर हो जाएगा सेक 0 प्लस cos 0 बराबर 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो ये सेशन पूरा का पूरा ख़त्म होता है। आपको अगर इसी में मैं कुछ चेंजिंग करके दे दूं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और होमवर्क के लिए ये मैं देता हूं आपको, सेक पे 200 थीटा प्लस कॉस पे 200 थीटा बराबर 2।
तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेशन पूरा समाप्त होता है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, फीडबैक दें, सब कुछ करें। और जो जो भी मैंने होमवर्क दिए हैं 3 क्वेश्चन लगभग, हाँ 3 क्वेश्चन शायद दिए मैंने, तो वो आप सब सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए के साथ। टेक केयर, बाय बाय।